एंड गाइज ये जो सेशन रहने वाला है ना बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? मैंने पहले ही बोला है बेटा कि ये जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये कैसे करने की, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर कर दिया, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उस चैप्टर के प्रीवियस से क्वेश्चन देख लो कि भाई अच्छा इस चैप्टर से कौन कौन से आए हुए हैं। यानी कि बेटा फुल लेंथ आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको देने हैं मूक टेस्ट। तो बिल्कुल ऐसे रहो कि नहीं टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा जाएगा पेपर, अपनी तैयारी अच्छी करो। तो लास्ट मिनट में यानी कि जो सिलेबस है उसको मत देखना, कभी बैठ जाओ देखने की अच्छा सिलेबस क्या है देख लेते हैं एक बार। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस ये जो सेशन रहने वाला है ना बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि हम लोग जानेंगे कि अभी से कैसे पढ़ना है आपको कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो जो बच्चे इस साल सीयूटी एग्जाम देने वाले हैं, तो देखो बेटा कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन ऐसा बच्चा है जो सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे बिना देर करे शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपको बेटा जी ये चीज पता होना चाहिए कि भाई जो एग्जाम है ना, देखो अब आपको ये सब तो पता है कि कौन कंडक्ट करा रहा है, कोई क्या करा रहा है, ये सब पता है। यहाँ पे बेटा ये चीज जाननी क्यों जरूरी है कि भाई आखिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन मोड पे। तो याद रखना कि आपका सीवीटी फॉर्म में होगा, यानी कि बेटा कंप्यूटर बेस्ड है। अब ये पता होना क्यों जरूरी होता है, ताकि आपकी तैयारी उसी अकॉर्डिंग हो पाए। अब यहाँ पे ना बच्चों को देखो दो तरीके की चीजें होती हैं। जब बच्चा ऑफलाइन पेपर देता है तो तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करता है ना। लेकिन जब वो ऑनलाइन कोई भी टेस्ट देता है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो बेटा तैयारी आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली चीज ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि आधे बच्चों को तो ये चीज पता भी नहीं होती है। आगे की बात करते हैं, अब तैयारी कैसे शुरू करें, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगे फेज 1 से, ठीक है। सबसे पहले चीज सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बोला है बेटा कि ये जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे देखो जो एनसीईआरटी को छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलती कर दोगे बेटा। एनसीईआरटी तो आपको नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे याद रखना कि एनसीईआरटी तो करना ही है, इसके अलावा बच्चे पूछते हैं कि मैम और कौन सी बुक पढ़नी है। तो अगर आप ये सोच लो कि और कौन सी बुक पढ़े, तो याद रखना कि वो हम बता देंगे आपको क्या पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए बेटा जी आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, यानी कि लाइन बाय लाइन पढ़े। तो एनसीईआरटी को गलती से नहीं छोड़ना है। अब आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको क्लियर रखने हैं। यानी कि बेटा जी यहाँ पे अगर हम बात करें, जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट है, चाहे बेटा आपका फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का है, या है बायो का, तो बेटा जी हर एक जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि बेटा अगर ये चीज अच्छे से हो जाएगी तो बेटा सीधी बात है आप लोग जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप अच्छे से कर लोगे। एंड नोट्स बनाएं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बेटा नोट्स बना रखे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे बेटा जी ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स ही नहीं बनाए हैं। तो याद रखना कि नोट्स बनाने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर नोट्स बनेंगे, आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, उसके आपने नोट्स बनाए तो आपका रिवीजन ईजी हो जाएगा, है ना। आप एग्जाम टाइम पे ऐसा नहीं होगा किसी दोस्त से मांग रहे हो। अब अगर वो नोट्स नहीं देगा आपको तो फिर आप क्या करोगे, है ना। आप वीडियोस देखोगे ऑनलाइन एंड या वहां पे समझोगे या फिर लिखते रह जाओगे। तो नोट्स पहले से रहेंगे तो आपका रिवीजन आसान हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फेज 2 की, जो होती है बेटा जी प्रैक्टिस फेज, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं आपका एमसीक्यू आ जाते हैं, तो बेटा जी यहाँ पे जैसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, सारे आपके टॉपिक्स क्लियर हैं, देन आप क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे एमसीक्यू, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन है आपको पता है कि भाई एमसीक्यू फॉर्म में पेपर आएगा, तो आपको इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे आपको कौन से करने हैं बेटा, याद रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्लस जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको वो करने हैं, ठीक है, कि भाई कौन से इस बार आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड ये कैसे करने की, फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर कर लिया, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उस चैप्टर के प्रीवियस से क्वेश्चन देख लो कि भाई अच्छा इस चैप्टर से कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद में और कौन से इंपॉर्टेंट हैं इस बार के लिए, यानी कि और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूरी है। और पीवाईक्यू इसलिए जरूरी है ताकि आपको अंदाजा लग सके कि आखिर उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई आप यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हो, एक साथ नहीं हो रहे हैं, आपको जानना है कि भाई आखिर कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है कौन सा नहीं है, तो बेटा यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट दो। एंड सबसे पहले यहाँ पे आप कौन सा दोगे, जो आपके बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीज याद रखना, जो बेटा जी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उन टॉपिक के टेस्ट दोगे, लेकिन बाकी टॉपिक को आप हल्के में नहीं लोगे, टेस्ट आपको उनका भी देना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीक एरिया सुधारें। आपको पता है, देखो आपसे ज्यादा ये किसी को नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर आपका वीक है कौन सा नहीं है। तो अगर कोई आपको लग रहा है कि भाई ये चैप्टर मेरा वीक है या फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा वीक है, तो बेटा उसको सुधारो, क्योंकि टाइम रहेगा। तो फेज 2 में आपको ये करना है, यानी कि प्रैक्टिस फेज रहेगा। देन आता है बेटा जी फेज 3, जो कि रिवीजन
प्लस स्मोक, यानी कि बेटा फुल लेंथ आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको देने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पता लगेगा, यहाँ पे आपको ये चीज पता लगती है कि भाई अच्छा आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ के आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट है। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट जो होता है बेसिकली आपको ये बता देता है कि क्या आप टाइम से अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपको पेपर पैटर्न का अंदाजा हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड ये भी बताते हैं कि आप कितनी तैयारी आपको जरूरत है और करने की और कितनी हो गई है। आगे स्पीड का पता लग जाएगा, सीधी सी बात, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको दिखेगा बेटा जी वहां पे कि यानी कि जितने टाइम में आप कर पा रहे हो, कि भाई कितने टाइम में कर पा रहे हो आप, है ना, जितना टाइम वहां मिल रहा है क्या उतने टाइम में सच में कर पा रहे हो, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। प्लस याद रखना कि डेली रिवीजन, बच्चे बहुत ही ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि रिवीजन आज करेंगे कल नहीं करेंगे, और पूछते हैं कि क्या करें बेटा, जो इंपॉर्टेंट है उसको तो डेली ही रिवाइज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है फेज 4 जो कि आपका फाइनल टच, यानी कि बेटा लाइट रिवीजन, ठीक है। अपना जो भी आपने पढ़ लिया है, देखो आपके एग्जाम आते आते आधे ज्यादा बच्चों की तैयारी हो जाती है, यानी कि भाई आपने जो सारी की सारी चीजें पढ़ ली हैं उसको एक बार देखो अच्छे से कि अच्छा ये चीज ये टॉपिक ही कहता है, ये मतलब हल्का सा रिवीजन ले लो बस, ऐसे कि भाई अच्छा एक पूरा चैप्टर है, आपने एक ऐसे जैसे आप रीड करते हो ना, किताब पढ़ते हो वैसे ही उसको रीड कर लो, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में चीजें बनी रहे, एक तरीके से रिविजन हो जाए। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको देख लो, नोट्स में आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है उनको रिवाइज कर लो, एंड स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होकर पेपर दोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल ऐसे रहो कि नहीं टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा जाएगा पेपर, अपनी तैयारी अच्छी करो। टेंशन लेने से हम हमेशा ना कुछ नहीं होता, टेंशन लोगे तो बेटा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। एंड अगर बिल्कुल अपनी तैयारी पे ध्यान दे रहे हो, तैयारी करके अपने पेपर को देकर आ रहे हो, तो बेटा आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि यहाँ पे आपका कम से कम बेटा जी 5 से 6 घंटा डेली एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखना डोमेन सब्जेक्ट बहुत ध्यान देना है उस पर, ठीक है। देन आपका लैंग्वेज को आप 1 घंटा दे सकते हो, जनरल टेस्ट 1 घंटा, एंड प्रैक्टिस और रिवीजन तो डेली करना है। ये मान लो कि जो आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा आपका जो पढ़ चुके हो वो भी डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है ना, वो प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई प्रैक्टिस रुक गई, रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये प्लीज इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। अब क्या गलती नहीं करनी है बेटा, तो यहाँ पे बचना कि एनसीईआरटी को कोई बच्चा इग्नोर नहीं करेगा, एनसीईआरटी को गलती से छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं लेना है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मॉक टेस्ट ना देना, बच्चे तैयारी क्या करते हैं भाई, बच्चे ना पढ़ते नहीं है ना, और क्या करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देते, तो वो भी गलत है। अब तुमने पढ़ लिया है उसके बाद भी तुम यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वो भी गलत है। पता कैसे लगेगा कि क्या पेपर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देन उसके बाद लास्ट मिनट रिव्यू, आपका जो सिलेबस है बेसिकली, ठीक है, तो लास्ट टाइम पे जो भी आपका सिलेबस के कुछ नए टॉपिक होंगे आप उनको पढ़ना चालू कर दो, तो वो नहीं करना है। तो बेटा लास्ट मिनट का जो रिविजन होगा ना वो वही होगा जो आपने पढ़ लिया है। तो लास्ट मिनट में यानी कि जो सिलेबस है उसको मत देखना, कब बैठ जाओ देखने के अच्छा सिलेबस क्या है देख लेते हैं एक बार, फिर क्या करो लास्ट मिनट पे तुम सिलेबस खोल के देख रहे हो, पढ़ोगे कब। और नए टॉपिक को गलती से मत पढ़ना, पता चले कि भाई तुम्हें कि भाई अच्छा ये टॉपिक भी आ रहा है, तो बेटा सिलेबस पहले ही जान लेना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करना, और साथ ही साथ लास्ट मोमेंट पे कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो प्लीज इन गलतियों करने से बचें, और याद रखना एक एडवाइस कि सीयूईटी जो है बेटा बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है, मतलब इतना टफ एग्जाम नहीं कि तुम क्लियर ही ना कर सको, ये चीज का ध्यान रखोगे। देन उसी के बाद में यहाँ पे याद रखना कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज में, ठीक है। अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है तो प्लीज इसको अपना लो, कंसिस्टेंसी को। आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो रोज पढ़ रहे हो तो वो बहुत मैटर करता है, और क्या पढ़ रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड एनसीईआरटी बेटा सबसे बड़ी ताकत है, तो एनसीईआरटी को प्लीज हल्के में मत लेना, ठीक है। बस इन बातों का ध्यान रखना, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।